अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हमने यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें रियल नंबर और उसके मुख्तलिफ सबसेट्स का ज़िक्र किया, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर ये हमारा 1.1 टॉपिक है, यानी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एयोटा वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ये जो एयोटा ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल 3 + 4 एयोटा -7 + 2 एयोटा 5 - 6 एयोटा, या अकेला 8 हो तो हम इसको 8 + 0 एयोटा लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम 0 एयोटा साथ लिखकर उनको भी हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे अकेला 11 है तो हम 11 + 0 एयोटा लिखेंगे। तो ये सारे रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल C, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो मज़ीद है टॉपिक रिकॉग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो एक कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो ये पहले इससे शुरू किया कि अगर x² + 1 इज़ इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये देखें 1 इधर जाएगा -1, तो x आया ±√(-1). अब ये जो -1 अंडर रूट है ये रियल नंबर्स के अंदर ये नंबर शामिल नहीं है, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी (√(-1), और इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। तो आयोटा कहते हैं (√(-1) को। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर वो -1 होता है। तो इस हिसाब से ये x क्या आएगा प्लस माइनस, तो ये -1 अंडर रूट को जब आयोटा कहेंगे तो x इज़ इक्वल टू ± आयोटा। तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आता है, और ये सॉल्यूशन सेट इमेजिनरी नंबर है, यानी कम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो आगे ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है a + b एयोटा, इसमें रियल पार्ट ऑफ z (r)(ez) ऐसे लिखते हैं, या इस z को ये पेरेंथीसिस यानी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ये डिनोट करने का तरीका। तो वो a होता है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसे im z ऐसे या इस तरह लिखते हैं, और वो क्या है ये b। तो अगर किसी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए रियल नंबर एंड आयोटा इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, -3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, इस तरह √7 आयोटा, यानी आयोटा के साथ किसी भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और ये जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं ये भी रियल नंबर्स ये की तरह कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर में ये आते हैं। तो ये सारे रियल नंबर्स ये भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका ये इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो जैसे 11 है, 11 + 0 एयोटा, तो इसमें रियल पार्ट 11 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, जैसे ये 2 एयोटा है, तो हम इस 2 एयोटा को 0 + 2 एयोटा लिख सकते हैं। तो इसमें 0 रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट 2। तो इट मीन्स कि ये जितने भी प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं इनका रियल पार्ट 0 लिया जा सकता है। तो जिस तरह ये प्योर रियल नंबर है तो इनका इमेजिनरी पार्ट 0 लिखेंगे। तो इस तरह जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, और जितने भी ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं ये सारे भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में शामिल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। तो जैसे
कम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इंडिविजुअल कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये जी सिंबल यूज़ किया जाता है। इस तरह z इज़ इक्वल टू a प्लस बी एओटा और z बार a माइनस बी एओटा, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो z के ऊपर इस तरह हम बार लगाएंगे और इधर ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो इसको हम इस नंबर का कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे अगर कम्प्लेक्स नंबर हो हमारा 4 प्लस 7 एओटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 एओटा, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर हो सपोज -3 प्लस 9 एओटा, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इधर बार लगाएंगे तो ये बन जाएगा -3 माइनस 9 एओटा, यानी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की अलामत जो है साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 7 एओटा हो तो इसका कॉन्जुगेट कैसे हो जाएगा 4 प्लस 7 एओटा, यानी इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो उसके कॉन्जुगेट का वो नेगेटिव बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और किसी कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो उसके कॉन्जुगेट का वो पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर कोई अकेला रियल नंबर हो जैसे 7 है तो इसको हम 7 प्लस 0 एओटा लिखेंगे और इसका जो कॉन्जुगेट होगा, अगर हम इसे सपोज z से डिनोट करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट z बार, वो ऊपर बार लगाएंगे इस तरह 7 प्लस 0 एओटा, तो ये 7 माइनस 0 एओटा बन जाएगा और ये फिर 7 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं ये भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और हर रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है। तो इसके लिए ये होता है कि ए रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट, कि किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वही रियल नंबर होगा। अब हमारा 1.1.2 टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो ऑपरेशंस कम्प्लेक्स नंबर पर हम किस तरह करते हैं। तो हमारे ए बी सी के ये सब रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू आर। तो पहले प्रॉपर्टी है एडिशन, कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो अगर हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस एओटा b हो और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर c प्लस एओटा d, तो इसको a प्लस b एओटा, एओटा इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारी नई बुक में इस तरह लिखे हुए हैं। तो ऐड करते वक्त रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में, तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा a प्लस c, और जब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होंगे एओटा कॉमन आ जाएगा तो ये b प्लस d इस तरह आ जाएगा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 प्लस 2 एओटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसको z1 से डिनोट करें, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है सपोज 3 प्लस 6 एओटा। तो जब हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 एओटा प्लस 3 प्लस 6 एओटा, तो ये रियल पार्ट 7 इस 3 में ऐड हो जाएगा, 10 बन जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इसमें ऐड होगा तो 8 एओटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर जब ऐड हुए तो रियल पार्ट में ऐड हो गया और इमेजिनरी में। तो ये एडिशन इस तरह होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रियल नंबर है और a प्लस बी एओटा कम्प्लेक्स नंबर है, यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये के ए प्लस के बी एओटा ये आंसर आएगा। इट मीन्स कि वो रियल नंबर रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। इसकी एग्जांपल के जैसे 6 और इधर -3 प्लस 2 एओटा है, तो इसको जब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो -18 और 6 2
12 आयोटा। तो ये इस तरह इसकी एग्जांपल बनती है। ये हमारे दूसरे नंबर पर। और तीसरा है ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल जिस तरह ऐड करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाता है और इमेजिनरी में इमेजिनरी। इसी तरह माइनस करते वक्त रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी माइनस हो जाएगा। जैसे ये बन जाएगा a माइनस सी, और इसमें से ये माइनस होगा आयोटा इधर b माइनस डी। तो एडिशन की तरह रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं, और माइनस में रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करते हैं और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज़ हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है 9 + 5 आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा। तो अगर हम z1 - z2 करें तो 9 + 5 आयोटा माइनस ये कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो ये 9 + 5 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 2 आयोटा। अब ये 9 में से 3 माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 5 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस हुए तो 3 आयोटा। तो यानी इस तरीके से कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो गए, 9 में से 3 माइनस हो गए 6 आ गए, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी माइनस हुए तो ये 5 में से 2 माइनस हुए तो 3 आयोटा। 4 नंबर डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन के, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। a + b आयोटा इंटू c + d आयोटा। आप इसको b आयोटा लिखें या आयोटा b लिखें, वो एक ही बात है। तो ये मल्टीप्लाई, ये पहले a के साथ ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा, c + d आयोटा प्लस b आयोटा ये लिखेंगे, और इसके साथ ये c + d आयोटा। तो ये ac + ad आयोटा, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आयोटा प्लस इसको इससे करेंगे bd आयोटा स्क्वायर। तो ये ac प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ सकता है, तो ad प्लस bc आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उस माइनस को हम यहाँ लिखते हैं -bd। तो ये ac माइनस bd, ऐसे ये रियल नंबर से करीब कर लिए, और प्लस ये ad प्लस bc आयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जिस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी अंदाज में, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। a + b आयोटा इंटू c + d आयोटा इक्वल होता है ac - bd, ये रियल पार्ट बनेगा, प्लस ad प्लस bc आयोटा, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.1.3 कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को एज ऑर्डर्ड पेयर भी ट्रीट कर सकते हैं। लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू r क्रॉस r। तो उसमें पहले नंबर पर है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी क्या होती है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हो a + b आयोटा, हम a + b आयोटा अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में a b इस तरह, यानी r क्रॉस r। तो ये जैसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर में ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का। तो इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हो ab और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है cd, ये रियल पार्ट a इक्वल होगा इस रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के।
तो दिस इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू D। तो अगर इस तरह ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे हुए, तो अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो फिर रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इससे ये बनता है। और अगर इस तरह ये इक्वालिटी होल्ड करे कि रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी इमेजिनरी के, तो इसको हम वापस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये टू साइडेड रिज़ल्ट है। इसको हम कहते हैं A B इज़ इक्वल टू C D इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू D। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन या सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स के। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो AB एक कम्प्लेक्स नंबर है प्लस CD दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा A प्लस C, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा B प्लस D। तो ये इनकी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो उनको ऐड करते वक्त रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जब वो ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखे हैं? तो इनका रिज़ल्ट होगा AC माइनस BD, ये रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट होगा AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो इनको जिस तरह हमने 1.2 इसमें ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की फॉर्म में थे, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आता है, इसके साथ आयोटा होता है। ये रिज़ल्ट वही हैं, उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है इनकी निस्बत ज़रा याद करना। AC माइनस BD, और ये इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC। तो इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं कि रियल पार्ट ABCD। अगर हम ऐसे रियल पार्ट लिखें, यानी ये जस्ट इनको याद करने का एक निमोनिक है कि ABCD ये दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखें, तो हम इसको अगर इस तरह लिखें और ये डिटर्मिनेंट खोल लें तो AC माइनस BD, AC माइनस BD, तो ये रियल पार्ट ऐसे याद हो सकता है। और इमेजिनरी पार्ट के ABCD, तो जिस तरह प्रपोर्शन में हम कहते होते हैं, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते होते हैं और इनको मीन्स कहते होते हैं। जब प्रपोर्शन की साइन लिखी होती है इस तरह से A/B प्रपोर्शन C/D, तो उसमें एक फार्मूला होता है कि ये मीन्स का प्रोडक्ट और ये एक्सट्रीम्स का। तो इस अंदाज में हम इसको कह सकते हैं कि AD प्लस BC ये। तो ये जस्ट इसको याद रखने का, मेमोराइज़ करने का एक तरीका है। अदरवाइज़ आप इनको आयोटा की फॉर्म में मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट ये रिज़ल्ट आता है। तो ये AC माइनस BD, ये इसको 1 2 3 4 इस तरह करें तो ये हम कहते हैं 1 3 माइनस 2 4, 1 3 माइनस 2 4, और इधर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स AD प्लस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स BC। तो इस अंदाज में भी इसको याद रखा जा सकता है। तो ये 4 नंबर प्रॉपर्टी है कि K इंटू ये एक कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह होगी। और एक आखिरी सब्ट्रैक्शन की शक्ल में है कि AB एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसमें से CD कम्प्लेक्स नंबर माइनस करें तो क्या होगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बुनियादी बातें थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।